इसके 3 भाग होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देगी भैया। इसका ये जो नीचे वाला भाग है डंडीनुमा आपको दिखाई दे रहा है, इसे फिलामेंट या तंतु कहा जाता है। ये वाला जो भाग है जिसमें व्हाइट रंग का पाउडर होता है उसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। और व्हाइट रंग के जो पाउडर होता है दानेनुमा, इसे पोलिन ग्रेन कहा जाता है। इसे परागकण कहा जाता है और ये परागण में सहायक होता है भैया ये पोलिन ग्रेन। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नर पुष्प के भाग के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक नर पुष्प का भाग है। यहाँ पर जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो नर पुष्प के भाग भी मिलेंगे और मादा पुष्प के भाग भी मिलेंगे, तो आपको पता होना जरूरी है कि कौन से नर पुष्प के भाग है और कौन से मादा पुष्प के भाग है। तो इस वीडियो में मैं आपको नर पुष्प के भागों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हो, रेलवे वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, रेलवे एसएससी में नर पुष्प के भाग से और मादा पुष्प के भाग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, ऐसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। इस वीडियो में मैं आपको नर पुष्प के भाग बताने वाला हूं भैया। तो देखो, हेडिंग क्या लगाओगे, नर पुष्प के भाग। नर पुष्प के भाग, आप सभी को पता है जो पुष्प होता है वो पादपों का जनन भाग होता है, वो पादपों का जनन भाग होता है, फ्लावर अर्थात पुष्प क्या होता है भैया, पादपों का जनन भाग होता है, जनन भाग होता है। जनन में सहायक होते हैं भैया नर पुष्प और मादा पुष्प। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब नर पुष्प के भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नर पुष्प को क्या कहा जाता है। भाई, जो नर पुष्प होता है, इस नर पुष्प को कहा क्या जाता है, इससे एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। इसे स्टेमन भी कहा जाता है, हिंदी में इसे पुमंग कहा जाता है या पुंकेसर भी कह सकते हो। ये इतने सारे जो नाम होते हैं भैया, ये किसके हैं, ये नर पुष्प के हैं। किसके हैं भैया, ये नर पुष्प के। एंड्रोसियम, स्टेमन, पुमंग या पुंकेसर, ये नर पुष्प के नाम है भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नर पुष्प का नाम क्या है, तो एंड्रोसियम, स्टेमन, पुमंग या पुंकेसर, ये नाम है भैया। अब इसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप चित्र देखोगे, जब भी आप डायग्राम देखोगे नर पुष्प का, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इस नर पुष्प का, ये वाला, इसे कहा जाता है फिलामेंट। इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। ठीक है। ऊपर वाला भाग, ये जो आपको थैला सा दिखाई दे रहा है, ये वाला बाहर का जो आवरण है, इसे कहा जाता है एंथर। हिंदी में लिखा जाता है इसे परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश। इसमें व्हाइट रंग का एक पाउडर भरा हुआ होता है भैया इस थैले में, ऊपर की थैले में, जिसे आपने क्या नाम दिया, एंथर परागकोश। इसमें व्हाइट रंग का एक पाउडर भरा हुआ रहता है, इसे दानेनुमा। और इस व्हाइट रंग के पाउडर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भैया पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन, परागकण, क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तो ये नर पुष्प के ये 3 भाग है भैया, ये नर पुष्प के मुख्य 3 भाग है। पहला है भैया पोलिन ग्रेन, दूसरा है एंथर, ठीक है, और तीसरा है भैया फिलामेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। तो देखिए भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। आपके ऑप्शन होंगे, ए दे दिया जैसे कि स्टिग्मा, बी दे दिया स्टाइल, सी दे दिया पोलिन ग्रेन और डी दे दिया ओवरी।
बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, पोलिन ग्रेन। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है नर पुष्प को एंड्रोसियम, स्टेमन, पुमंग या पुंकेसर इन नामों से जाना जाता है भैया। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देगी भैया। इसका ये जो नीचे वाला भाग है डंडेनुमा आपको दिखाई दे रहा है, इसे फिलामेंट या तंतु कहा जाता है। ये वाला जो भाग है जिसमें व्हाइट रंग का पाउडर होता है उसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। और व्हाइट रंग के जो पाउडर होता है दानेनुमा, इसे पोलिन ग्रेन कहा जाता है। इसे परागकण कहा जाता है और ये परागण में सहायक होता है भैया। ये पोलिन ग्रेन ये परागण में सहायक होता है, ये पोलिनेशन में सहायक होता है। पोलिनेशन क्या होता है आज शाम तक इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नर पुष्प के भाग हो गए भैया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मादा पुष्प के भाग मिल जाएंगे, तो वो भी देख लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार के। ये एक तरीका है, और भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं भैया, तो इनका ध्यान रखना है आपको और याद रखना भी जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।